हेलो, आई एम निखत खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 मंथ प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया एंड डॉक्टर जैस्मिन सिल्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 ग्राम्स की मेरी बेबी थी, 27 वीक्स की। तो यहाँ पे उससे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया। डॉक्टर तालिब सिल्वे के अंडर उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। कल AIMIM पार्टी का बहुत बड़ा जलसा रखा गया है मुमरा शहर के अंदर MM वैली रोड पर। AIMIM के नेशनल प्रेसिडेंट और MP बैरिस्टर असद ओवैसी जी और उनके भाई अकबर ओवैसी जी, AIMIM पार्टी के सारे कार्यकर्ता, नामी ग्रामी जितने MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे मुमरा शहर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह से ये जलसा होगा, क्यों ये पार्टी ने प्रोग्राम रखा है, वो चर्चे का विषय रहेगा। किस तरह से इनकी तैयारी है ग्राउंड लेवल पर, आज हमने जायजा लिया। कलवा मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान क्या बोले और उनके पार्टी के कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा है, आइए देखिए हमारी इस खबर में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मुमरा को इस जलसे के लिए चुना गया, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि हम लोगों के शहर से पूरे हिंदुस्तान के जितने हमारे लीडर हैं, पूरे टोटल हिंदुस्तान के, वो कल आपको इस स्टेज पे दिखेंगे। हमारे जितने MLA, MP, हमारे MLCs, हमारे यानी जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, टोटल आपको कल यहाँ मिलेंगे। उन्होंने मुमरा चुना है, मुमरा में लोगों से खिताब करेंगे जलसे के। तो इस सम्मेलन में जो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी आने वाले, तो उनका भी मतलब भाषण होगा। तो आप बता सकते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर वो अपनी बात रखेंगे जनता के सामने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी रहेंगे, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी रहेंगे, इंशाल्लाह जल्दी साहब रहेंगे। और भाषण में देखिए कैसा है कि किन मुद्दों पे वो यानी लोगों से क्या बात करेंगे, तो कल इंशाल्लाह पता चले तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बताता हूँ कि मुमरा में जो टोरेंट का मुद्दा है या जो मुमरा के जो मसाइल है, जो रिजर्वेशन के, इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करें। अच्छा, तो आप बताइए कि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है इसका टाइमिंग क्या होगा, कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा? देखिए कल शाम 4 बजे से अभी हम लोगों को पता चला है, लोगों को रिपोर्ट आई कि 4 बजे से लोग यानी यहाँ पर आकर बैठना शुरू हो जाएंगे। और सम्मेलन जो है कि हमने आपको जैसे बताया कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे लीडर्स आ रहे हैं, तो उसमें हमारे जो स्पेशल से इन्वाइटेड हमारे लीडर्स हैं वो हमारे अपना यूपी के शौकत अली भाई है, जो यूपी जिले के सदर है, हमारे जो बिहार के लोकप्रिय नेता है अख्तरुल ईमान साहब, जो हमारे MLA भी है और बिहार के राष्ट्रीय सदर के बिहार के सदर भी है, वो रहेंगे। तो हम लोग जलसा कल जल्दी शुरू करेंगे कि इतने लीडर्स उनके यानी तो उस पर काफ़ी टाइम है। तो हमारा इंशाल्लाह 5 बजे तक कल जलसा शुरू हो जाएगा। इंतजाम देख रहे तैयार हो रहा है, MM वैली रोड है यहाँ पर इंशाल्लाह। सर आपने जैसे कि अभी बताया कि स्टेज तो तैयार हो रहा है, और मैं आपसे ये सवाल और पूछना चाहूँगा इस स्टेज को लेकर। जैसे ये स्टेज जो है, तो मैं देख रहा हूँ कि रोड के मतलब उसने आधा रोड कवर कर लिया, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसके अंदर रुकावट पैदा होगी? उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया है, ट्रैफिक बाधित ना हो उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रोड्स अभी तक ऑफिशियल शुरू नहीं है। हमारा ऑफिशियल शुरू रोड जो है वो बाहर का, यहाँ की ना आपने आज तक ओपनिंग देखी होगी ना, ये ऑफिशियल शुरू हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ सफा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ठीक है, आप जैसा बता रहे, फिर भी हमको जनता की सहूलतें सोचनी थी, उसके हिसाब से हमारे हमेशा कोशिश रही कि हमारे प्रोग्राम से किसी को तकलीफ ना हो। हमने ये रोड चुना है, हमने स्टेडियम और म्यूनसिपालिटी स्कूल्स और TMC ऑफिस के बीच में चुना है, टावर के अंदर। इंशाल्लाह हमारी ट्रैफिक हमने फिर भी रास्ता खुला छोड़ा है कि कंट्रोल में रहे, ट्रैफिक कंटिन्यू मूविंग रहे। बहुत कम लोग ये रोड को इस्तेमाल करते हैं, तो कोई इशू ट्रैफिक का इंशाल्लाह ताला इससे नहीं होगा। इसके अलावा भी हमने डाइवर्शन बनाए। अगर समझ लीजिए कि अगर यहाँ जाम होता भी है, तो हमारा जो लव कौसा है वहाँ से जो पीछे का रास्ता बना है वो यूज़ कर सकते हो। ग्रेस स्क्वायर के जो लोग हैं वो वहाँ के रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। MM वैली के जो लोग हैं वो पीछे के रास्ते। तो ट्रैफिक का इशू हमारे प्रोग्राम से इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। और हम आवाम से अपील कर रहे हैं, जो भी आवाम यहाँ शहर से आना चाहती है, शहर के बाहर से, हमने हर बार अपील की है, आपके माध्यम से भी हम अपील कर रहे हैं
कि जो हमारा सोनाजी नगर से एंट्रेंस है, जो भी यानी साहब को सुनने आना चाहते हैं वो रास्ते से आए। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ट्रैफिक का तो मसला खड़ा नहीं होगा, लेकिन जब इतनी बड़ी सभा होने जा रही है मुमरा के इतिहास में पहली बार, तो जाहिर सी बात है कि मतलब बड़े आपके लीडरान आने वाले, उनको सुनने के लिए लोग भी ज़्यादा आएंगे, तो गाड़ियों की पार्किंग का क्या मतलब आपने इंतजाम किया है? देखिए, गाड़ियों की पार्किंग हम लोगों ने जहाँ इस्तेमा हुआ था आपको याद होगा, इंशाल्लाह सब गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क होगी। और उसके बाद जो रोड है उसके जो साइड शोल्डर्स है, इसके पीछे जो मैंने आपको बताया जहाँ पर अभी लाइब्रेरी के बाजू में जो जगह है वहाँ पर इस तरीके से ट्रैफिक हम लोगों ने कंट्रोल, पार्किंग हम लोगों ने डाइवर्ट करके रखा है। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे और वो पार्किंग को बराबर करेंगे। और आपसे एक आखिरी सवाल कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव के दिन करीब आते हैं तभी आपकी पार्टी के लोग यहाँ मुमरा कलवा में दिखाई देते हैं, चुनाव हो जाता है उसके बाद वो 4 साल तक का नज़र नहीं आते? ऐसा मैं नहीं कहता, यहाँ की जनता कहती है। देखिए, यहाँ की जनता ऐसा नहीं कहती, यहाँ की जो सत्ताधारी के पेड लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 4 साल बाद में हमारे जो लीडर है बीच बीच में आते रहे। अभी हाल ही में हमारे नगर सेवक शाह आलम भाई की शादी में हमारे इम्तियाज़ जलील साहब आए थे। उसके बाद यानी और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुझे सदर बनाया गया था उस वक्त हमारे जो गफ्फार कादरी साहब थे, जो हमारे महाराष्ट्र के लीडर है, वो आए थे। उसके अलावा भी हमारे लीडर्स काफ़ी टाइम है। और मैं आपको बताऊं कि 2019 में जब हमारी पार्टी को धोखा दिया गया, उसके बाद साहब ने आने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता होगा 2019 में आफ्टर इलेक्शन NRC और NPR आ गया, उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद फिर मुझे शहर से बाहर किया गया। तो इस वजह उस टाइम पे भी आपको याद होगा कि पूरे बिहार के जो हमारे यानी डेलीगेशन था वो आने वाला था, और फिर मुझे शहर बदल करने की वजह से उसको टाला गया। तो हमारे वहाँ आने की हमेशा कोशिश की गई, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से नहीं आ पाए। और अभी आना शुरू कर रहे, तो लेट्स आप उसको अच्छे बेहतरी वे में लिए कि अब आना शुरू करें। इलेक्शन तो अभी डिक्लेयर है ही नहीं, इलेक्शन तो अगले साल ही गया है, लेकिन हमारे आज यहाँ आ रहे हैं, आप उनको बेटर वे में लीजिए और आवाम को भी बताइए कि किस वजह से नहीं आए। शाह आलम आजमी वो भी यहाँ पे मौजूद है। शाह आलम भाई, क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़े पैमाने पर आपकी पार्टी का यहाँ पे कल एक जनसभा होने जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मतलब जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है आपकी पार्टी के, वो यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या बताना चाहोगे और क्या कहना है आपका इस बार? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मोइन भाई, जैसे कि आपने एक सवाल किया था अभी इससे पहले कि आपकी पार्टी की बड़ी लीडरशिप मुमरा कभी नहीं आई इलेक्शन के सिवा, तो आप मुझे बता दीजिए मुमरा कौसा के अंदर कांग्रेस के राहुल गांधी कभी आए? शरद पवार साहब ये 6 साल में आए, अजीत पवार साहब आए, उदय ठाकरे साहब आए। हमारा लीडर 7 बार आ चुका है, हमारा लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब 7 बार आ चुके हैं। रहा सवाल जो कल का हमारा प्रोग्राम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय मंच के हिसाब से पूरा जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हमारे हिंदुस्तान की तमाम लीडरशिप आ रही। और उसके दूसरा जो मसला था कि हमारे जो बड़े लीडर, देखो असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के लीडर, उनको पूरे हिंदुस्तान का दौरा करना पड़ा, तो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, और हैदराबाद के जो हमारे लीडर हैं वो सब आते रहते शहर में। आपको भी मालूम होगा कि इस साल के अंदर सिर्फ 2 साल छोड़ दो जो लॉकडाउन का गया, इस पीरियड को छोड़ दो, उसके बाद आप इसके पहले का देख लो हमारी लीडरशिप मुमरा शहर में आई कि नहीं आई। और उसके बाद का साल जब शहर पठान मुमरा शहर में आ गया, उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब 2 से 3 मरतबा आ चुके हैं, गफ्फार कादरी साहब 2 से 3 मरतबा आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी लीडरशिप सिर्फ इलेक्शन में आती है। इलेक्शन में देखो हर पार्टी के जितनी लीडरशिप है वो जाएगी अपने अपने स्टेट में, जहाँ जहाँ उसको अपने वो रहता है उसमें जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप आइए, कल बहुत बेहतरीन जलसा होगा MIM की तरफ से। असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे देश का जो मसला जो पूरे देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम या दलितों का लेके हर मुद्दे पे बात करेंगे और आपको बेहतरीन सभा मिलेगी। सर मैं क्या बताना चाहोगे कल की जो जनसभा हो रही है, और आप इस शहर की जनता से इस जनसभा को लेकर क्या अपील करना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है हमारे लिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कल इंशाअल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और एक बहुत ही बड़ी जनसभा होने जा रही है। तमाम लोगों से मुमरा कौसा के मैं गुजारिश करूँगा कि इस जो सभा में इसका हिस्सा बने और जो मसले मसाइल है जो मुमरा कौसा में पैदा हुए या पैदा किए गए इंशाल्लाह उसका हम लोग आगे चल के मिल के हल निकालेंगे। अभी आपने मसलों का जिक्र किया, तो बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे मसले हैं? मैं समझता कि आपको भी पता है क्या, बहुत से मसले हैं। आज हम जो यहाँ पे खड़े कोई ऐसा मसला जो अभी तक हल नहीं हो सका है 14 साल में? ऐसे कई मसले, एक स्टेडियम ले लो जो बन चुका है हमारे टैक्स के पैसे से और वो प्राइवेटाइज हो गया।
हॉस्पिटल 3 माले से 1 माले पे आ गए हैं। उसका खेल चालू है आज कई महीने से, आपको भी पता है कि अभी खुलेगा कभी खुलेगा, कोई बड़ा प्राइवेट होगा। और ये अंदरूनी बात ये है कि प्राइवेट हो चुका है। कब्रस्तान का इतना बड़ा मसला है, आपको पता है। स्लॉटर हाउस का है, किसी को नहीं पता। ITI टेक्निकल का है, किसी को नहीं पता। गर्ल्स हॉस्टल का है, किसी को नहीं पता। वो सब आने वाले, सलाटर हाउस भी आएगा, गर्ल्स हॉस्पिटल भी आएगा। अभी आवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें जो है, हज हाउस हो गया, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, सलाटर हाउस हो गया, वो सब मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मैं आपको देता हूँ, मेरी बात सुनिए। 2014 से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली यहाँ के जो विधायक है, खलवा के जो MLA है, उनने कितनी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। खलवा के MLA साहब से आप पूछिए कि लाइब्रेरी कहाँ है, स्लाटर हाउस कितने एकड़ का आएगा, क्या 11.5 एकड़ का पास हुआ था, क्या वो 11.5 का एकड़ का अभी देंगे? बहुत जल्द वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, उसके अंदर वो सारी बातें डिटेल से रखेंगे। बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहेंगे और बुकलेट के जरिए आपको सवाल देते कीजिए, रहेंगे। फिर हम आपसे आप सवाल उनसे भी सवाल करिए। इंशाल्लाह ताला MIM वो सब चीज़ें अपने तौर पे कैसे लाएगी इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद, हम उस पर जवाब देंगे। अच्छा सर, सबसे आखिर में आप क्या अपील करना चाहोगे शहर की जनता से कि जिस तरीके से ये मुमरा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जनसभा जो होने जा रही है, उसको लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए कि मैं शहर की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जनसभा होने जा रही है शहर में, ये हमारे शहर के लिए, मैं जैसा कह रहा हूँ, बड़ी शर्फ की बात है। मैं अपील करूँगा कि जो भी हमारे शहर के लोग हैं वो पूरे शहर से वाकिफ़ है। हमारी अपील है जो भी इस सभा में आना चाहे वो सोनाजी नगर का रूट अपनाए, वो सोनाजी नगर से है, वहाँ पर आपके लिए पार्किंग का इंतजाम किया गया। हमारे वॉलंटियर्स आपको गाइड करेंगे कहाँ आपकी गाड़ी पार्क करना है, और आपको हार्डली 100-150 मीटर पे आपको वॉकिंग पे सभा अटेंड करने मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में है, हमारे लोग यानी पूरे हिंदुस्तान भर से हमारे लीडर्स आ रहे हैं। इसके लिए यही अपील है मेरी कि थोड़ा सोनाजी नगर का रूट इस्तेमाल करें। बाकी कहीं से भी लोग आएंगे, हमारे वॉलंटियर्स है आपकी सेवा करने के लिए। अगर बेहतर होगा आप सोनाजी नगर का रूट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।